गाइज आज जो मैं आपको बताऊंगा उसमें जो है आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि एयरटेल का जो पोस्टपेड है या फिर प्रीपेड है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये क्या है। मतलब ये जो कंपनी के जो प्लान्स है ये किस काम के आते हैं, यानी इसका जो बेसिकली जो प्रोसेस है वो क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स और क्या उसका जो है डिसएडवांटेजेस है। तो मैं आपको बता दूं, पोस्टपेड और प्रीपेड जो है बहुत ही ईजी है। आप अगर आसान भाषा में समझे तो पोस्टपेड का मतलब है कि आपने जितना भी पूरे मंथ में जितना भी आपने जो है डेटा यूज़ किया, सर्विसेज का यूज़ किया, उसके जो है आपको पेमेंट करना है पर मंथ, जो कि फिक्स होता है। उसके पास मान लो एयरटेल के पास कई सारे प्लान्स हैं, मान लो कि 300, 400, 500 करके जो है अलग अलग प्लान्स हैं जिसके थ्रू जो आपको अलग अलग बेनिफिट दिया जाता है। तो आप उसमें से कोई सा भी एक प्लान जो है परचेज करते हैं। पोस्टपेड की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको पहले पे नहीं करना होता है। आप कोई भी एक प्लान, मान लो आपने 300 रुपये वाला जो प्लान परचेज कर लिया, जिसमें जो है आपको अनलिमिटेड कॉल दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं कि इतना आपके मैसेज पर डे, मान लो 100 मैसेज का जो लिमिट दे रहा है। एंड साथ के साथ जो इसमें जो फर्क होता है कि मान लो आपको 1.5 GB डेटा पूरे मंथ में मिल रहा है, 28 दिन आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है। तो इसमें क्या करेगा, पोस्टपेड में 28 दिन का जो 1.5 GB डेटा होता है ना, वो आपको सारा टोटल करके इकट्ठे मान लो 50 GB हुआ, तो 50 GB आपको इकट्ठे दे देंगे 28 दिन के लिए। आप उसको चाहे एक दिन में यूज कर लो, चाहे 10 दिन में यूज करो, चाहे पूरे महीने में उस डेटा का यूज करो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसका आप यूज करें, और 28 दिन बाद जो है आपको उसके बाद जो आप उसका बिल, जैसे आप यूटिलिटी बिल पे करते होंगे या पानी का जो बिजली बिल पे करते होंगे, उसी थ्रू जो है इसका भी आप बिल पे करते हैं पोस्टपेड के साथ। लेकिन एक कंडीशन है, मान लो कि आपने जो है 28 दिन में मान लो आपको 50 GB टोटल डेटा मिला हुआ था। अब आपका जो क्या हुआ कि आपने यूज किया और 50 GB के सारे डेटा जो आपने यूज कर लिया, अब आपके पास MB नहीं है एक्स्ट्रा यूज करने के लिए। तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको जो है परचेज करना होता है, या तो परचेज करें या उसमें आप डेली बेसिस पे जो भी एक्स्ट्रा अगर MB यूज करते हैं, मान लो 10 GB किया यूज या 5 GB यूज किया पूरे मंथ में, तो वो जो है जब भी मंथ का आपका बिल बनेगा, मान लो 300 रुपए का तो आपका प्लान था जो आपको मिला था, उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज यूज किया, MB यूज किया है, उसका जो भी चार्जेस होगा वो आपको उसी बिल में जुड़कर उसके बाद आपको पे करना होगा। ये एक जो है इनका कंडीशन होता है। और इसमें आपको जो है 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, यानी आपने जो है मान लो आपका जो रिचार्ज है, जो बिल पे करने का टाइम था वो आपका मान लो 30 तारीख तक का था, और आपने जो है 30 तारीख को बिल पे नहीं किया, तो आपका जो कनेक्शन है वो नहीं कटेगा। आने वाले 15 दिन तक जो है आपको तब भी जो है आपको सर्विसेज मिलता रहेगा, यानी 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिस टाइम पीरियड में जो आप कभी भी अपने बिल पेमेंट कर सकते हैं। यानी आपको 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दिया जाता है पोस्टपेड के साथ। ये बेसिक सा फंडा है, आप इसके थ्रू जो है अपने सिम का जो है बिल पेमेंट मंथ के एंड में कर सकते हैं। लेकिन प्रीपेड में क्या होता है कि इसमें होता है कि आप पहले ही रिचार्ज करते हैं। मान लो अगर आपने 28 दिन का कोई प्लान परचेज किया है तो उसमें आप जो है पहले ही पे करते हैं और उसके बाद जो है आपको वो सर्विसेज मिलता है जो आप अभी यूज कर रहे होंगे। प्रीपेड ही होगा जो कि आप जो है यूज कर रहे होंगे, जिसमें आपको डेली बेसिस पे मान लो 1.5 GB डेटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉल्स मिल रहा है और 100 SMS मिल रहा है। तो ये जो है आपको 28 दिन तक मान लो अगर मिल रहा है तो ये होगा प्रीपेड, जिसमें आप जो है पहले ही पे करते हैं, उसके बाद 28 दिन बाद जो है आपका कनेक्शन कट हो जाता है। अगर आप फिर से अगर रिचार्ज करवाते हैं तो आपका फिर से सर्विस एक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन पोस्टपेड में ऐसा नहीं होता है। पोस्टपेड में आपको जो पहले जो है सर्विसेज दे दी जाती है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आपने जो भी यूज किया सर्विसेज उसका जो है एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है। तो उसके भी अलग बेनिफिट्स अगर आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। और पोस्टपेड का एक बढ़िया बेनिफिट आपको ये भी देखने को मिलता है कि मान लो आपने 28 दिन में आपको 50 GB डेटा दिया गया है और आपने जो है पूरे महीने मान लो 30 GB डेटा यूज किया, आपके पास अभी जो है इस मंथ के 20 GB बाकी है डेटा, तो ये आपका 20 GB डेटा जो है आपके लैप्स नहीं होगा, खत्म नहीं होगा मंथ के एंड में। ये आपका क्या होगा, जब आप नेक्स्ट रिचार्ज कराएंगे, नेक्स्ट पोस्टपेड का जब आप प्लान का जो रिचार्ज करवाएंगे तो उसमें जो है आपका 50 GB उस प्लान का मिल जाएगा। एंड साथ के साथ जो पिछले मंथ का आपका जो भी डेटा बच गया था, मान लो 20 GB बच गया था, तो ये डेटा भी जो है आपके नेक्स्ट मंथ में जुड़ जाएगा, यानी टोटल आपके पास जो है 70 GB हो जाएगा। तो ये इस थ्रू अगर देखा जाए तो वो पोस्टपेड कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल भी है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें आपको डेटा कभी चाहिए होता है 2 GB या डेली जो लिमिट होता है उससे बढ़कर चाहिए होता है, मान लो ऑफिस का कोई काम आप अगर घर से करते हो या कुछ भी आपको XYZ जो भी आपको काम, अगर आपके लिए सर्विस जो बेटर है आप उस सर्विस को चूज कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। बाकी सर्विस मुझे तो पोस्टपेड भी अच्छा लगा और प्रीपेड भी सही ही है। पोस्टपेड के साथ आपको थोड़ा जो है प्लान थोड़ा आपको महंगा देखने को मिलेगा प्रीपेड के मुकाबले, तो आपके लिए जो सुटेबल होगा वो आप यूज कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। आशा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें एंड इसी तरह के और भी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।